नमस्कार। मॉनसून 2021 से जुड़े ताज़ा अपडेट के बुलेटिन में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 12 जून है। 12 दिनों के भीतर, शुरुआती 12 दिनों के भीतर कह सकते हैं मॉनसून सीजन के। मॉनसून की जो प्रोग्रेस इस साल रही है वो अद्भुत है। आमतौर पर इस तरह की मॉनसून की प्रगति नहीं होती है और मॉनसून का आगमन इस बार सामान्य समय से 2 दिन की देरी से 3 जून को हुआ था। और यानी इस तरह से अगर हम देखें तो अभी महज 9 दिन हुए हैं और 9 दिन में लगभग 70% क्षेत्र को या 70% तक क्षेत्र को मॉनसून कवर कर चुका है। और जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं उससे अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर देश के लगभग 90% क्षेत्रों तक मानसून का आगमन हो जाएगा, जिसमें उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य भी शामिल होंगे। इस बीच आपको सबसे पहले बताते हैं कि मानसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, इस मैप में आप देख सकते हैं इसका जो वेस्टर्न एंड है यानी पश्चिमी सिरा जो है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का, एनएलएम का, वो इस समय दक्षिणी गुजरात और दक्षिण पूर्वी जो गुजरात का रीजन है वहाँ से होते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार तक पहुंची है नॉर्दर्न लिमिट। और इस तरह से महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों को मानसून कवर कर चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश में काफ़ी आगे बढ़ा है, कुछ ही इलाके शामिल बचे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में मध्य भागों तक मानसून पहुंचा है, उड़ीसा के मध्य भागों तक मानसून पहुंच चुका है और पश्चिम बंगाल के कुछ ही क्षेत्र शामिल हैं जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है। बाकी 90% या 95% क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो चुका है। आज ही मानसून का जो आगमन है, मानसून का जो आगाज़ है वो बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हुआ है और अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के बाद मानसून इन दोनों राज्यों को पार करते हुए, बिहार और झारखंड को पार करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पार कर जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के और भागों में भी मानसून का आगमन हो जाएगा 24 घंटों में। इसके बाद भी मानसून की जो आगे बढ़ने की स्पीड है इसी तरह से कायम रहेगी और अगले 3-4 दिनों के दौरान ये उत्तर भारत के तमाम शहरों को इस तरह से करेगा। इसका ईस्टर्न आर्म जो है इस तरह से आगे बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके बाद उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों को कवर करते हुए ये आगे बढ़ जाएगा। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून इस समय दीव, सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोह, उमरिया, बोलांगीर, बारीपाड़ा, पुरुलिया, धनबाद और दरभंगा से होकर गुजर रही है। जल्द ही बाकी जो क्षेत्र हैं इन भागों में भी लोगों के लिए मानसून का इंतजार खत्म हो जाएगा। अगर हम मानसून वर्षा की अगर बात करें, अब तक मानसून जो बारिश हुई है देश के अलग अलग भागों में, तो देश भर में सामान्य से 23% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से 20% ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी भागों में सामान्य से 8% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि सॉरी, मध्य भागों में यानी कि मध्य क्षेत्रों में, जिसमें उड़ीसा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं, गोवा शामिल है, इन भागों में सामान्य से 72% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। दक्षिण भारत के भागों में सामान्य से 23% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सबसे अधिक वर्षा जो रिकॉर्ड की जाती है वो पूर्वोत्तर भारत में और इसके बाद वेस्टर्न घाट पर बारिश होती है। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र का कोंकण रीजन शामिल है और गोवा शामिल है, साथ ही साथ कर्नाटक का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा केरल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये स्थितियां अब तक रही हैं मानसून की प्रोग्रेस की, मानसून वर्षा की जो रिकॉर्ड की गई है। और इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखें, 12 जून है, आज रात के 10 बज रहे हैं और इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति देखिए। देश के लगभग कह सकते हैं कि 80-90% इलाकों पर मानसून के घने बादल बने हुए हैं। मध्य प्रदेश पर घने बादल समूचे क्षेत्रों पर हैं और साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी बादल घने हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी घने बादल बने हुए हैं और अनुमान यह है कि इन बादलों का प्रभाव आने वाले दिनों में देश के अलग अलग भागों में बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही साथ अरब सागर की तरफ भी मौसमी सिस्टमों की सक्रियता लगातार जारी है, जिसके कारण इन दोनों जो सी बेसिन है भारत का जो सी बेसिन है दोनों साइड, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों एक्टिव हैं और इसके चलते देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में मानसून की बहुत व्यापक सक्रियता हमें देखने को मिल सकती है। अनुमान बारिश का ये है कि
अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के पश्चिमी घाटों पर, यहाँ मुंबई से लेकर पालघर, ठाणे से लेकर केरल तक व्यापक वर्षा होगी। दक्षिणी कोंकण गोवा रीजन में, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के क्षेत्र शामिल हैं महाराष्ट्र के, इन जिलों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इन भागों में बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। एक्सट्रीमली हैवी रेन हो सकती है, जिससे इन सभी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग यानी बाढ़ और जल भराव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा केरल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी भारी वर्षा का अनुमान रहेगा। विदर्भ में ही नहीं बल्कि इससे सटे मध्य क्षेत्रों में आप देखिए 14 तारीख की बात अगर हम करें तो 13-14 तारीख को स्थितियां और इसी तरह की बनी रहेंगी। कोस्टल रीजन में और मध्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होती रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में भी बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। 14 जून की स्थिति है। 13 जून को भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 13 जून को अगर मैं 13 जून की स्थिति दिखाऊं तो इस समय आप देख सकते हैं कि अधिकांश इलाकों में, यहाँ पर पूरब में और यहाँ कोंकण गोवा में, पूर्व उत्तर भारत के क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। 15 जून को अगर हम आगे बढ़ें तो 15 जून को कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। दक्षिणी कोंकण गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर सामान्य जनजीवन के लिए चुनौती पैदा होगी, तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहना होगा। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये आगे बढ़ रहा है, तो ये भी एक्टिव रहेगा और कई दिनों तक झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा लगातार। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा अगले 4-5 दिनों के दौरान संभावित है। साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही हैं और यही साथ में मानसून का भी आगमन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ राजस्थान पर भी बारिश होगी 15 और 16 जून को। उसके बाद भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरफ मानसून बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ अपने साथ बहुत व्यापक वर्षा भी उन इलाकों में लेकर पहुंच रहा है जहां पर ये दस्तक दे रहा है। और ये बहुत रेयर होता है, कई बार बहुत ड्राई ऑनसेट होता है मानसून का, यानी कि मानसून तो आ जाता है लेकिन मानसूनी हवाएं आ जाती हैं लेकिन मौसम साफ और शुष्क बना रहता है। और इसी वजह से आप में से बहुत सारे मित्र सवाल भी पूछते हैं ये कैसा आगमन हुआ मानसून का कि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन एक बार यहाँ पर कंफर्म कर दूं मैं आपको कि मानसून का आगमन होने का मतलब ये नहीं है कि लगातार बारिश होती रहे। कई बार हवाएं दक्षिण पश्चिमी सेट हो जाती हैं और जिसके बाद मानसून के आगमन की घोषणा हो जाती है, लेकिन मौसम शुष्क बना रह सकता है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है मौसम की। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून से जुड़े हर अपडेट पर रहेगी मेरी नज़र और आपको लगातार मैं करता रहूँगा सतर्क। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।